नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 12 बजे इंदौर पहुंचे। यहां वे एयरपोर्ट से सीधे हेलीकॉप्टर में बैठकर सीधे उज्जैन के लिए रवाना हुए। वे सबसे पहले महाकाल लोक पहुंचे और सोशल मीडिया पर लिखा जय महाकाल। उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में करीब 35 मिनट तक पूजा की। गाय के दूध, घी, दही, शहद, शक्कर, फल के रस से महाकाल का अभिषेक किया। रुद्राक्ष की माला, बिलपत्र, मखाने की माला, केसर, चंदन, नेत्र अर्पित कर पंचामृत पूजन किया। पुजारी रूपम गुरु नवनीत गुरु ने पूजा कराई। महाकालेश्वर की पूजा के बाद भरतरी गुफा की पहुंचकर दर्शन किए। इसके बाद वे इंदौर के लिए रवाना हुए। तय कार्यक्रम के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को दोपहर 3 बजे हेलीकॉप्टर से वापस इंदौर एयरपोर्ट लेकर सीधे राजवाड़ा जाएंगे। यहाँ देवी अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। 10 मिनट रुककर राजवाड़ा से सीधे नाथ मंदिर जाएंगे। यहाँ ध्वज स्तंभ का अनावरण करेंगे। मंदिर परिसर में 40 फीट का ध्वज स्तंभ बनाया गया है। इसमें नाथ संप्रदाय के चिन्ह अंकित हैं। योगी इसके अनावरण के साथ ही माधवनाथ महाराज के दर्शन कर उद्बोधन देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भरतरी गुफा के पीर महंत रामनाथ महाराज ने 51 किलो का पीतल से बना त्रिशूल भेंट किया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गुफा में गुरु गोरखनाथ, राजा भरतरी और गोपीचंद महाराज की तपस्या स्थल के दर्शन कर पूजन किया। उसके बाद गौशाला में गाय माता को गुड़ खिलाने के बाद पीर महंत रामनाथ महाराज के कक्ष में पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। दर्शन अभिषेक करने के हिसाब से दर्शन के लिए आया। दर्शन करके फिर भरतरी गुफा अखिल भारत नाथ संप्रदाय के मठाधीश है, मैं अध्यक्ष भी है, तो इसी नाता से दर्शन के लिए आया। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना कर दर्शन करके गौ माता की गाय गुड़ खिलाए, फिर कुछ जलपान प्रसाद लेके फिर यहाँ से प्रस्थान किया। क्या कुछ चर्चा हुई? चर्चा कुछ नहीं, वो आश्रम के कैसे चल रहा है सब इतना पूछा, सारी बात सब अच्छा है। पहली बार नहीं, कुंभ का मेला में भी आया था, उज्जैन में कुंभ था ना 2016 में, जब भी महाराज जी यहाँ आते रहते, आलचल तो पूछते रहते हैं हमेशा भी। त्रिशूल है वो 11 फीट का हाइट है, फिर 51 किलो वजन है। त्रिशूल अच्छा पित्तल की है, उसमें नाग देवता भी है, डमरू है, त्रिशूल बनाकर महाराज जी बैठ कर है मंदिर मठ की तरफ से। उज्जैन विकास प्राधिकरण की व्यवसायिक योजना के अंतर्गत निर्मित बाबूलाल जैन वाणिज्यिक परिसर का लोकार्पण किया गया। इसके निर्माण से देवास रोड पर व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी। यूडीए की व्यवसायिक योजना अंतर्गत इस वाणिज्यिक परिसर का निर्माण लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। परिसर का कुल क्षेत्रफल 2741 वर्ग मीटर है। कॉम्प्लेक्स में भूखंड का क्षेत्रफल 2231 वर्ग मीटर है, जिसमें भूतल पर कुल 20 दुकानें, उद्यान एवं टॉयलेट ब्लॉक तथा प्रथम तल पर कुल 15 ऑफिस कॉम्प्लेक्स और द्वितीय तल पर भी कुल 15 ऑफिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत के मुख्य आतिथ्य में उज्जैन विकास प्राधिकरण की व्यवसायिक योजना के अंतर्गत बाबूलाल जैन वाणिज्यिक परिसर का लोकार्पण महानंदा नगर सर्किट हाउस के पास विशिष्ट अतिथि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव तथा सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल, सभापति कलावती यादव, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल, विवेक जोशी के आतिथ्य एवं उज्जैन विकास प्राधिकरण श्याम बंसल की अध्यक्षता में वाणिज्यिक परिसर का लोकार्पण संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बहादुर सिंह बोरमुंडला, ओम जैन, अनिल जैन, कालू हेडा, जगदीश अग्रवाल, रूप पमनानी, पूर्व महापौर मदन लाल ललावत, वीरेंद्र कावड़िया, परेश कुलकर्णी, क्षेत्रीय पार्षद निर्मला, करण परमार, अशोक प्रजापत, भगवती प्रसाद जोशी, अरुण भीमावत, आलोट के पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत, क्षेत्रवासी एवं प्रबुद्ध जन आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ज्योति जैन ने किया और अंत में आभार यूडीए सीईओ संदीप सोनी ने प्रकट किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि शहर में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बाबूलाल जैन वाणिज्यिक परिसर के निर्माण पर शहरवासियों को बधाई दी। शहर में नित नए विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारा शहर नंबर 1 बने, इसके लिए सदैव कार्य किए जा रहे हैं। यूडीए अध्यक्ष श्याम बंसल ने कहा कि शहर में चल रहे विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों के समन्वय एवं प्रयासों के कार्य किए जा रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स का नामांकन बाबूलाल जैन वाणिज्यिक परिसर के नाम से जाना जाएगा, जिसका आज अतिथियों के द्वारा नामकरण किया गया है। यह प्रशंसनीय है। परिसर में बनने वाली दुकानें आदि की लॉन्चिंग के लिए शीघ्र ही विकास प्राधिकरण के द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा रही है। वाणिज्यिक परिसर सबके लिए लाभकारी होगा। निश्चित रूप से विकास प्राधिकरण के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है और मैं सोचता हूँ मेरे लिए भी बहुत अच्छा दिन है
आज ऐसे एक वाणिज्य परिसर काम ने लोकार्पण किया है जो कि शहर के मध्य में और एक बहुत ही सुंदर आकर्षित हमारा एक वाणिज्य केंद्र बना हुआ है, जिसमें नीचे दुकानें हैं और ऊपर 2 मंजिलों पर ऑफिसेस के लिए उसमें व्यवस्था है। आज मेरे लिए इसलिए सौभाग्य का विषय या मेरे लिए आज का दिन इसलिए ख़ास है कि इस वाणिज्य केंद्र का नाम हमने बाबूलाल जैन वाणिज्य परिसर रखा है, क्योंकि माननीय बाबूलाल जैन जी का संगठन खड़ा करने में इस प्रदेश में और संभाग में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने सतत पार्टी में अपने पूरे जीवन को आहूत करके और पार्टी को खड़ा करने में उनका योगदान रहा है, इसलिए आज हम सब प्रसन्न भी हैं और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी है कि हमने उनके नाम से इसको नामांकन किया है। यहाँ पर आने वाले व्यापारियों को बहुत अच्छा व्यवसाय मिलेगा और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो मैं मानता हूँ, मैंने यहाँ कई वकील बंधुओं से आग्रह किया है, एडवोकेट बंधुओं से आग्रह किया कि आप आइए और देखिए और यहाँ समस्त ऊपर की 2 मंजिलों पर आपके ऑफिस डालिए, क्योंकि यहाँ से कोठी परिसर पास में, यहाँ से कोर्ट पास में और यहाँ सुलभता से पार्किंग की, रहने की सारी सुविधा, पहुँचने की सुविधा है। इसलिए निश्चित रूप से आने वाले समय में ये परिसर व्यापार व्यवसाय से बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होने वाला है। दुकानें हैं इसमें, कितने ऑफिस होंगे? बस का कारवां लगातार चल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय बाबूलाल जी जैन के नाम पर उज्जैन विकास प्राधिकरण ने यहाँ एक बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया है। और वैसे भी ये महाकाल वाणिज्य, महानंदा, महाश्वेता सभी नगर के लिए मुख्य मार्ग है। ऐसे में इस मार्ग पर ये बनने से बड़ी सौगात मिली, बड़ी सुविधा रहेगी। वाणिज्य गतिविधियाँ भी चलेगी, ऊपर ऑफिशियली कुछ अपने अलग अलग ऑफिस भी काम आएंगे। हम सब उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से विकास में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार के समय से, और ये मेरे समय हमने ज़मीन ली थी और ये एक एक करके जिस प्रकार से निर्माण कार्य पूरे हो रहे हैं, ये उज्जैन के मुकुटमणि करके निकल के आ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम बंसल जी और सभी को बधाई, उज्जैन वासियों के लिए सौगात की बधाई। केडी गेट चौड़ीकरण का काम देखने पहुंचे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को आम लोगों ने समस्याओं के चलते खरी खोटी सुनाई। केडी गेट चौड़ीकरण से रहवासियों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। न पीने का साफ पानी मिल रहा है और न ही घर के बाहर से कीचड़ मलबा हट पा रहा है। लोगों का विरोध न झेलना पड़े, इसलिए 2 माह बाद महापौर वहां पहुंचे, लेकिन फिर भी लोगों ने जमकर नाराजगी जताई। महापौर मुकेश टिटवाल और आयुक्त रोशन कुमार सिंह को देख लोगों ने कहा कि यहाँ तो काम ही नहीं हो रहा है, कोई सुनता ही नहीं है। पीने का पानी गंदा आ रहा है, आप 2 दिन से पी कर दिखाओ, बीमार पड़ जाओगे। हम ऐसा पानी ही पी रहे हैं। सबसे बड़ी बात, पहले 31 अगस्त चौड़ीकरण पूरा करने की डेडलाइन महापौर ने तय की, काम सिर्फ 15% ही हो पाया। अब इसे 2 माह और बढ़ा दी गई है। वहीं मंगलवार को पहुंचे महापौर ने यहां एक नई घोषणा और कर दी कि केडी गेट, गणेश चौक सहित समस्त चौराहों के डिजाइन 2 दिन में चौराहों पर प्रदर्शित करते हुए प्रभावित भवन स्वामियों को अवलोकन कराएं तथा उस अनुसार समस्त प्रकार का निर्माण सुनिश्चित करें। रहवासियों का कहना था कि घोषणा नहीं, काम चाहिए। अफसरों और नेताओं को घेर कमलाबाई, मनोज योगी, हरिव्यास, आशुतोष पंडित ने कहा कि निर्माण से न व्यापार लायक छोड़ा और न ही घर से निकलने लायक। महिलाओं ने भी निगम के अमले को देखकर जमकर नाराजगी जताई। स्थानीय पार्षद सपना सांखला और माया त्रिवेदी भी यहां पहुंची और आरोप लगाया कि चौड़ीकरण के नाम पर घरों को नर्क बना दिया गया है। कुछ लोगों ने चौड़ीकरण के बाद घरों को व्यवस्थित किया। अब अफसर उनसे कह रहे हैं कि तुमने ज्यादा बना लिया, तोड़ना पड़ेगा। जिन्होंने नहीं बनाया उन्हें जवाब नहीं दे रहे हैं कि कितनी जगह में निर्माण करना है। आज हमारा जो गौतम मार्ग का जो चौड़ीकरण का काम चल रहा है, उस सारे हमने मार्ग का निरीक्षण किया है, वहाँ के काम की गतिविधि देखी है। उस काम को किस प्रकार से उसमें गति लाई जा सकती है, कैसे काम को अधिक से बढ़ाया जा सकता है, कैसे सुगमता से करते हैं, सारी चीज़ों को देख करके और अलग अलग हिसाब से हमने निर्देश दिए उस काम के लिए। बहुत सारे कार्य छूटे हुए हैं वहाँ पर, तो उसमें और क्या क्या उसकी तेज़ गति लाने के लिए क्या है? उसको इसकी तेज़ गति लाने के लिए काम को निश्चित हो, इन सारी बातों को लेकर के तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरणी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा,
बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी 753 608 6092। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188। उज्जैन पुलिस प्रशिक्षण शाला के प्रशिक्षु जवान पुलिस ट्रेनिंग के साथ ही साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ कोर्स भी पढ़ेंगे। देश भर की प्रशिक्षण शालाओं में उज्जैन पीटीए पहला शहर होगा जहां साइबर सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की गई है। इसके लिए मंगलवार को एडीजी अनुराधा शंकर और विक्रम विश्वविद्यालय के कुलानुशासक शैलेंद्र कुमार शर्मा ने विक्रम विश्वविद्यालय के साथ MOU साइन किया। एडीजी ने पीटीएस का एक थीम सॉन्ग भी मंच से लॉन्च किया है। विक्रम विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में IQAC के संयोजन से मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई। नॉलेज पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नेटिज्म के साथ साइबर कल्याण के लिए युवा विषय पर इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें देश दुनिया के IT विशेषज्ञों ने सहभागिता की। ऑल इंडिया प्रशिक्षण शाला में उज्जैन पीटीएस में इस कोर्स की सबसे पहले शुरुआत की गई। एडीजी अनुराधा शंकर और विक्रम विश्वविद्यालय के कुलानुशासक शैलेंद्र कुमार शर्मा ने विक्रम विश्वविद्यालय के साथ MOU साइन किया। इसके साथ विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने पुलिस जवानों को साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ सर्टिफिकेट कोर्स के प्रशिक्षण की शुरुआत कर दी है। 6 महीने का ये कोर्स रहेगा, जिसके लिए विक्रम विश्वविद्यालय के 5 प्रोफेसर पीटीएस जाकर 9 आरक्षकों को साइबर सुरक्षा से संदर्भित तकनीकी शिक्षा देंगे। उज्जैन पीटीएस के 530 में से 77 जवानों का चयन किया गया है। पीटीएस एसपी डॉक्टर चौबे के मुताबिक इसके लिए उद्देश्य यही है कि पुलिस प्रशिक्षण शाला से जवान 9 माह की ट्रेनिंग के बाद थानों में नौकरी के लिए जाए तो उन्हें फील्ड कानून व्यवस्था के साथ ही साइबर का भी अनुभव हो, ताकि थाने पर कोई शिकायत लेकर आए तो पीड़ित व्यक्ति को अन्य जगह भेजने की बजाय खुद ही मदद कर सके। बतौर उदाहरण, किसी का पैसा ही ऑनलाइन ठग लिया तो तत्काल कैसे फ्रीज करा सकें, आगे क्या हो सकता है, इसमें वे समय पर निर्णय ले सकें। इसे ध्यान में रखते हुए सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत कराई गई है। बहुत सुंदर सा कार्यक्रम आज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? नहीं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस का जो प्रशिक्षण है वो सिर्फ रूटीन कार्रवाई ना हो जाए, उसके पीछे सोच हो, विचार हो, शोध हो। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम शिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग प्राप्त करें, उनसे सहयोग प्राप्त करें। हम बहुत आभारी हैं विक्रम विश्वविद्यालय के कि उन्होंने हमारे साथ ये करार किया है, जिससे कि पुलिस प्रशिक्षण शाला उज्जैन में हम अब जो भी कोर्सेज़ हैं उसके गुणवत्ता में बहुत सुधार कर पाएंगे।
एक साइलेंट मोड का एक एक्ट यहाँ पर हुआ था, जी जी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सभी पूरा कार्यक्रम बच्चों ने बहुत अच्छा किया। पर वो तो बहुत ही उचित है, भारत जैसे बहुभाषी बहुधर्मी देश में ये बहुत आवश्यक है कि हम सब लोग साथ मिलकर रहें और एक दूसरे के प्रतीकों से अधिक आदर हम एकता और शांति के प्रतीक को दें। पीटीएस सेंटर फर्स्ट आया है ट्रेनिंग को लेकर, तो क्या कहेंगे इसका? ये तो हमारे सारे पुलिस अधीक्षक लोगों की बहुत बड़ी मेहनत है कि इन लोगों ने इतनी मेहनत की है कि हमारे प्रशिक्षण शाला को राष्ट्रीय स्तर पे लगातार पुरस्कार मिल रहे हैं शालाओं को, तो ये उन सब की मेहनत है। अभी आपको जान के बहुत खुशी होगी कि अभी कल ही परसों 2 दिन बाद इंदौर को एक पुरस्कार मिलने वाला है, जिसमें कि वो उन्होंने सामाजिक सरोकार, पारिवारिक सरोकार सबसे श्रेष्ठ भारत में किया है। इसका पुरस्कार भी कल दिल्ली में, परसों उनको दिल्ली में मिलने वाला है। तो इसी प्रकार सब अच्छा कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। आयोजन था, क्या पूरा आयोजन था और क्या क्या हुआ? ये एक पीटीएस उज्जैन के द्वारा विक्रम यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू किया गया। देखो, जनरली ये देखने में आता है कि साइबर अपराध की रिपोर्ट जब थाने में होती है तो कई बार ऐसी शिकायतें आई, लोगों ने बताया कि रिपोर्ट करी, लेकिन प्राथमिक स्तर पे उनको कहा गया कि आप सीनियर लेवल पे जाइए क्योंकि ये साइबर अपराध है। तो उसको दूर करने के लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने, डीजी मैडम ने, हम लोगों ने मिलकर तय किया कि इसमें हम आरक्षक प्रशिक्षण में जो इंटरेस्टेड लड़के हैं उनको हम सेलेक्ट करें और उनको हम विशेष साइबर ट्रेनिंग दें। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से मीटिंग्स करी, यूनिवर्सिटी के वीसी साहब को, उनकी टीम को हम धन्यवाद देंगे कि इन्होंने हम लोगों का प्रस्ताव स्वीकार किया और एक कोर्स प्लान किया गया, जिसमें काफ़ी मीटिंग्स के बाद हम लोगों ने तय किया, कहीं बहुत सारी रिसर्च करके एक कोर्स प्लान किया कि जिसमें एक सर्टिफिकेट कोर्स हो, जिसमें हमारे पीटीएस के विद्यार्थियों को बाकायदा विधिवत एनरोल किया जाए यूनिवर्सिटी में। और ऐसे 77 विद्यार्थियों को हम लोगों ने सेलेक्ट करके एनरोल कराया है। ये लोग नियमित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हमारी सौभाग्य का विषय है कि विक्रम यूनिवर्सिटी के जो आईटी के प्रोफेसर्स हैं सभी पीटीएस जाके जो है इनका लेक्चर लेते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा सहयोग हमें पूरी यूनिवर्सिटी से मिला है। उद्देश्य यही है कि ये जो ट्रेंड आरक्षक जो 77 हैं, 77 है, ये अपने जब जिलों में ट्रेनिंग पूरी करके जाएंगे तो ये साइबर स्पेशलिस्ट होंगे। मतलब इन्होंने बेसिक कोर्स जो आरक्षक की ट्रेनिंग का सब लोग करते ही हैं, बेसिक के साथ इनका एक पीजी कोर्स या स्पेशल कोर्स अपन कह सकते हैं उनका रहेगा। तो ये साइबर एक्सपर्ट के रूप में रहेंगे, क्योंकि साइबर एक्सपर्ट्स की बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे सभी क्षेत्रों में बनी है, पुलिस महकमे में बनी हुई है। तो इसमें ये बहुत अच्छा योगदान देंगे। एक नई शुरुआत हुई है और इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया है। इसके साथ ही जैसे कि हर फौज में होता है कि एक थीम सॉन्ग होता है जिसमें हमारे रोंगटे खड़े होते हैं और हम उत्साह ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं, तो पीटीएस का एक थीम सॉन्ग उन लोगों ने बनाया है। मैं उल्लेख करना चाहता हूँ महेश मोयल जी, महेंद्र सिंह लोधी जी, आशीष चौबे जी, इन्होंने महेश बुजल ने जो है संगीत बनाया और गायन किया, महेंद्र लोधी जी ने इसमें वीडियो निर्देशन किया और आशीष चौबे जी ने इसका हम लोगों को गाना लिख के दिया। और ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है पीटीएस के लिए। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छा सॉन्ग तैयार हुआ जो कि आज आपने देखा लॉन्च किया गया होगा। इसके पश्चात उद्बोधन कुछ हमने अपने कर्मचारियों, अधिकारियों को और जो हमें सहयोग देने वाले उनका सम्मानित यहाँ किया गया है उत्कृष्टता पुरस्कार से, और कुछ पीटीएस के जो हमारे ट्रेनीज़ हैं उनकी प्रस्तुति यहाँ पे कल्चरल कार्यक्रम की गई है। इस प्रकार से एक पूरा एक कम्पैक्ट प्रोग्राम था जिसको हम लोगों ने किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने यहाँ उपस्थित होकर इसको सराहा। थैंक यू। उज्जैन की सेवा सहकारी समिति लकोड़ा में हुए करोड़ों रुपए के गबन को लेकर बुधवार को नाराज किसानों ने मुख्य शाखा भरतपुरी की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि समिति प्रबंधक निशिकांत चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। बैंक के महाप्रबंधक द्वारा समिति प्रबंधक को निलंबित कर एफआईआर के आदेश दिए। उज्जैन जिले की जिला सहकारी समिति लकोड़ा में समिति प्रबंधक निशिकांत चौहान द्वारा किसानों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि समिति के लकोड़ा सहित 3 गांव के 700 से अधिक किसान सदस्य हैं। इनमें से अधिकांश किसानों ने बैंक केसीसी का लोन लिया है। रबी की फसल के बाद ऋण समिति प्रबंधक के माध्यम से जमा करवाने के लिए दिए थे, जिसकी जमा राशि की रसीद में समिति प्रबंधक ने किसानों को दी है, लेकिन प्रबंधक द्वारा यह राशि किसानों के खाते में जमा नहीं करते हुए हेरफेर कर खुद ही रख ली। जब किसान नई ऋण राशि लेने पहुंचे तो पता चला कि पुरानी राशि जमा नहीं हुई और लाखों रुपए का कर्ज उन पर चढ़ गया है। किसानों ने बुधवार को भरतपुर स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पहुंचकर नारेबाजी करते हुए महाप्रबंधक का घेराव किया।
नाराज किसानों का कहना था कि दोषी समिति प्रबंधक के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज कराया जाए। किसान सनी पटेल ने बताया कि समिति प्रबंधक द्वारा ऋण के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन किया गया। किसान को 6 माह में खाता पलटी करवाना है, जिसके लिए किसानों ने प्रबंधक को राशि जमा करवाई। किसानों ने समिति प्रबंधक के खिलाफ समिति के द्वारा FIR करवाई जाए। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक विशेष श्रीवास्तव ने बताया कि संबंधित शाखा के प्रबंधक को निलंबित कर उसके विरुद्ध FIR दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है। आज हम ग्राम लेकोड़ा के सभी किसान जन सेवा सहकारी संस्था मर्यादित लेकोड़ा के सभी किसान जन हम यहाँ पे कलेक्टर साहब के पास आए हैं। यहाँ जो लेकोड़ा संस्था में जो सचिव है निशिकांत चौहान, उसने सभी किसानों के KCC जमा कर लिए और हम बैंक में आए तो बैंक में जमा नहीं है, वो स्वतः ही गबन कर गया। और उसके बाद किसान जाते हैं कि हमारा KCC टर्न करके आपने पैसा नहीं दिया, तो उसने बोला तुमसे जो बने वो कर लो, और अश्लील गालियों को उपयोग करता है और अगले 6 माह से हमें चूतिया बना रहा है कि आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। ऐसे करते करते उसने 6 माह हो गए। कौन है, क्या करते हैं? हम 1200 किसान हैं और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का लोन है हमारा। कौन है, क्या करते हैं? ये सेवा सहकारी संस्था का सचिव है। क्या नाम है? निशिकांत चौहान। ठीक है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम राकेश पटेल। उज्जैन में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन स्वीकृति का मामला उलझता जा रहा है। कई बार भूमि चिन्हित करने के लिए बदलने के बाद अंततः इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में मेडिकल कॉलेज बनाने पर मुहर लगी थी, लेकिन अब ये भूमि भी विवाद में उलझ गई है। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज की एल्यूमिनी समिति ने कॉलेज परिसर में भूमि उपलब्ध न होने का हवाला देते हुए प्रशासन के फैसले का विरोध किया। मंगलवार को उज्जैन के एक निजी होटल में इंजीनियरिंग कॉलेज के एल्यूमिनी समिति के सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी। समिति सदस्यों ने बताया कि वर्तमान में संस्था में लगभग 1500 स्टूडेंट अध्ययनरत हैं। साथ ही कई कॉलेज परिसर में कई अन्य शैक्षणिक शाखाओं का निर्माण होना प्रभावित है। वर्ष 2016-17 में तकनीकी शिक्षा विभाग को इस महाविद्यालय को 320 करोड़ रुपए की लागत से डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जिसके लिए वर्तमान के पूरे परिसर की आवश्यकता होगी। ऐसे में यदि मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटित नहीं की जा सकती। समिति ने बताया कि वर्तमान में कॉलेज के पास 106.24 हेक्टेयर भूमि शेष है। प्रशासन ने 119 हेक्टेयर भूमि बताकर भ्रमित किया। फिलहाल कॉलेज के पास केवल 14 हेक्टेयर भूमि ही शेष है, जिसमें 4000 पेड़ 2017 वन मंडल द्वारा लगाए गए थे। प्रशासन के आदेश में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। समिति ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन द्वारा आदेश में भ्रामक जानकारी दी गई है तथा जमीन आवंटन के मामले में एक तरफा कार्यवाही की जा रही है। एल्यूमिनी समिति के अध्यक्ष कोमल भूतड़ा ने कहा कि यदि प्रशासन उनकी बात नहीं मानता है तो वे आंदोलन करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। कुल मिलाकर उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खुलने का रास्ता फिर खटाई में पड़ गया है। अब देखना है कि प्रशासन और इंजीनियरिंग कॉलेज की एल्यूमिनी समिति की यह खींचतान कहां जाकर विराम लेती है। हम इसको अपने सैद्धांतिक तरीकों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा आज पहली बार हमने आप सबको आमंत्रित किया और हमारे आंदोलन की रूपरेखा बताई है। कल हम इसके संबंध में जो है कलेक्टर साहब से संपर्क करके उनको ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि प्रशासकीय प्रक्रिया है और हम सभी लोग प्रशासकीय कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। एल्यूमिनी एसोसिएशन भी इंजीनियरिंग कॉलेज की पूर्व छात्रों की संस्था है और इसमें सभी कुछ लोग शासकीय सेवा में भी है, तो हम सड़क पर उतर के तो आंदोलन नहीं कर सकते। इसका जो एक तरीका है कौन तरीके से हम इसका विरोध करेंगे। सब दूर इसकी अपनी आपत्ति दर्ज करें। जैसे पहली बार हमने आपत्ति दर्ज कराई थी, हमारी आपत्ति को कलेक्टर ने निराकरण अस्वीकृत किया। अब इसके बाद हम अभी प्रदेश में कर रहे हैं इसको। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को भी इसके लिए ज्ञापन कल सौंपेंगे। उसके बाद फिर हम एक प्रदर्शन भी करेंगे यहाँ पर। क्या कारण है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, क्या कुछ परिस्थितियाँ हैं? देखिए क्या है कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज को ये ज़मीन मिली है इतने वर्ष पूर्व, और उसमें धीरे धीरे उसका आज जब खुला था ये कॉलेज तब 90 छात्र थे और 3 कुल संकाय थे। 3 इंजीनियरिंग में यहाँ पे काम होता था। आज अभी 6 यहाँ पे संकाय हो चुकी है। अभी कंप्यूटर साइंस का तो क्लासेस चल रही है, लेकिन उसका अभी तक भवन स्वीकृत नहीं हुआ है, तो वो बनेगा कहीं ना कहीं। फिर अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भरता को लेकर तकनीकी क्षेत्र में जो उनकी वो है संकल्प है, उसको दोहराने के लिए उस संकल्प को हम लोग अपना सहयोग करें। इसके लिए यहाँ पर इनक्यूबेशन सेंटर जिसके अंदर की जो हमारे साथी हैं उन्होंने जो वहाँ इनोवेशन किया है, जो सीखा है, वो इन बच्चों को आके अपना समझाएं
उनको सिखाएं तो उसके लिए एक सेंटर बनाना पड़ेगा। और अगर अभी यहाँ से IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में बहुत एडवांस कोर्स है, वो हर बच्चा चाहता है कि उसको मिले। अगर वो इसका प्रस्ताव यहाँ से जा चुका है, अगर वो यहाँ खुलेगा तो उसके लिए भी होम बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी जगह होनी चाहिए। फिर अभी वर्तमान में 1500 छात्र हैं और ये जो कॉलेज में है कुल मिला के एक 22 स्टूडेंट के लिए हॉस्टल है और 2 गर्ल्स के लिए है। तो अब 1500 छात्रों में कम से कम 8 हॉस्टल और बनना चाहिए, तो उसके लिए भी शासन को विचार करना चाहिए। प्रशासन के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेज पर काफ़ी कुछ ज़मीन रिक्त है, उनमें तो कुछ ज़मीन ली जा रही, तो क्या इंजीनियरिंग कॉलेज पर ज़मीन नहीं है या फिर क्या कुछ आपका? नहीं, ज़मीन का जो रिक्त ज़मीन है वो वर्तमान में हमारे सिविल इंजीनियर के फील्ड लैब के उपयोग में काम आती है। आपने देखा होगा कि जो सिविल इंजीनियर्स रहते हैं अपनी सड़कों में, भवनों में जो निर्माण कार्य होते हैं, सबसे पहले सर्वे होता है, थेडोलाइट या टम्पी लेवल ऐसे इंस्ट्रूमेंट से सर्वे किया, तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए खुली ज़मीन को रखना जरूरी है ताकि वो वहाँ आके अपनी प्रैक्टिस कर सकें, वो सीख सकें। क्या कुछ आगे कदम रहेगा अगर शासन आपकी बात नहीं मानता तो किस तरह से विरोध किया जाएगा और कहाँ तक आपकी संस्था ले जाएगी? इसको जितना जहाँ जिस स्तर तक ये जाएगी लड़ाई, उस तरह से हम कोशिश करेंगे कि ये हो। क्या न्यायालय की शरण में भी जाने की? इसके लिए अभी चूंकि हम शासन से विरोध कर रहे हैं, शासन हमारी बात नहीं मानेगा तो फिर हमारे जो तकनीकी सलाहकार हैं उनसे चर्चा करके इसके अंदर हम। आपका नाम और बता दीजिए। मेरा नाम कोमल चंद भूतड़ा, मैं उज्जैन निवासी हूँ और एल्यूमिनी एसोसिएशन में अध्यक्ष पद पर पदस्थ हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट, कैसा भी हो काम तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188।